देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले तो दो धड़े थे। शुरुआती स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर किया निफ्टी बैंक ने, बावजूद इसके कि बहुत बड़ा कोलैप्स था निफ्टी आईटी में, और लेटर हाफ में या फिर मोस्ट स्पेशली जो 3 बजे कोलैप्स आया उसमें निफ्टी आईटी का योगदान था। और एक चीज़ हो गई जो होनी चाहिए थी, वो ये थी कि निफ्टी ने कूलिंग ऑफ के बाद 350 पॉइंट जो दूर था टेंडेमा से उसको छू लिया। कल क्लोज में बेस 1 तोड़ते ही साथ 212 तोड़ते ही साथ मैंने क्लोजिंग में टिप्पणी की थी, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 25150, और वो लो लगा। वो क्या था? 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और निफ्टी बैंक जब लेटर हाफ में कोलैप्स हुआ और निफ्टी बैंक का लो लगा 50 डे में, तो निफ्टी आईटी के इस कोलैप्स से, इस न्यूज़ फ्लो से एक चीज़ अच्छी हो गई कि फ्लाइंग इंडिसेस जो थे वो हमारे थोड़ी कूलिंग ऑफ के बाद एवरेजेस को कल मार्क करके आए, छू करके आए। अब स्टैट्स को देखते हैं करना क्या चाहिए। शुरुआत में पुल बैक ट्रेड दोनों ही इंडिसेस में बिल्कुल शानदार मिले, बिल्कुल शानदार। अगर आपने लेवल टू लेवल ट्रेड किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स सी आज को कैसे अप्रोच करना है। आज 23 सितंबर की कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। एफआईएस की कैश में लिक्विडेशन है, नो डाउट। मेरे ख्याल से उन्होंने आईटी में माल छोड़ा होगा 2583 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक। बट एक चीज़ अच्छी है कि उन्होंने इंडेक्स को बाय किया। 574 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट काटे करीब 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंडेक्स के लिए बहुत बुरी खबर नहीं है, स्टैट्स का डेवलपमेंट बहुत बुरा नहीं है। बट एक और चीज़ है आशीष, कंसिडरिंग एक्सपायरी, आज के एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने 1,25,000 कॉल बेची है। तो आपके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए, ये डायग्राम है जिसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। उनकी नेट शॉर्ट जो है वो खड़ी है करीब 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट ना। उसी 1,25,000 कॉल शॉर्ट है, यानी आपके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि कौन से मार्क पे सबसे ज़्यादा कॉल शॉर्ट है, एंड दैट्स आई थिंक 25,300। 25,300 पे कॉल राइटर्स का जोन शुरू होता है। 25,300, 400, 500, इन 3 जगह कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं। और जहां तक पुट राइटर्स का सवाल है, कम है, अपेक्षाकृत कम है, लेकिन स्टिल 25,200 पे, 25,100 पे और 25,000 पे पुट राइटिंग है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? एक बार पिरामिड्स आज नहीं है, थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया था मैंने पिरामिड्स, तो मैं लेके आता हूँ लेवल्स। देखिए अभी भी कह रहा हूं, बेस 1 क्या है? बेस 1 है आपका टेंडेमा की ट्रैजेक्टरी जो कल हमने लो छुआ, और वो है फर्स्ट पुट राइटर्स का जोन 25,144, 25,104। मैं अभी भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करूंगा आशीष, क्योंकि ये है टेंडेमा की ट्रैजेक्टरी एंड यू आर स्टिल होल्डिंग अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। तो मेरा सिद्धांततः यहां पे शॉर्ट करने का व्यू नहीं है। तो मैं उस पुल बैक को मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा जो इस ट्रैजेक्टरी से आ सकता है, और बहुत ज्यादा नहीं, RS1 के आसपास ट्रेड को निपटाने की मंशा से मैं ट्रेड में कूदने की, अगर आप देखें तो बात कहता हूं। फर्स्ट कॉल राइटर जोन, सो फॉर एक्सपायरी डे द रेंज परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1। एक बात याद रखिएगा, फिर लेके आइए बेस। इन एनी सर्कमस्टेंसेस अगर हम बेस 1 तोड़ते हैं, सिंपली इसका मतलब ये होगा, चाहे मैच कर लीजिएगा, कि निफ्टी आईटी कल के लो को वायलेट कर रहा है, और इन दैट केस एक स्विंग आएगा जो कि आपको ले जाएगा 25,026 और 24,980 की ट्रैजेक्टरी में। ये होगा अगर निफ्टी आईटी ने कल के लो को तोड़ा, तो ये एक स्विंग मिलेगा आपको बेस 1 टू बेस 2। बट अगर वो नहीं हुआ, निफ्टी आईटी ने कल के लो को होल्ड किया, तो बेस 1 प्रिवेंट रहेगा। अब पुल बैक टुवर्ड्स RS1, और ऊपर की जहां तक बात है, RS1 अगर कटे पहला कॉल राइटर जोन, तो स्विंग टुवर्ड्स 371, 398 पॉसिबल है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। स्टिल कल क्या खूबसूरत ट्रेड दिया इसने, 55,309 से रिकवर हुआ, RS1 पे जाके अटक गया, फिर कोलैप्स हुआ। बट कोलैप्स में क्या था? 50 डेमा को होल्ड किया, पुट राइटर्स के जोन को होल्ड किया। अभी भी 55,000 पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर लैंड है। दैट इज बेस लेके आइए। एक बात बताता हूं आपको मैं, 55,000 पे सबसे बड़े पुट्स का कंसेंट्रेशन, एंड बिटवीन RS1 एंड बेस 2, याद रखिएगा, सारे के सारे निफ्टी बैंक के एवरेजेस अलाइंड हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड बिलो बेस 1 एज ऑफ नाउ। हमारा मत यही होगा कि बेस 1 के ऊपर की किसी डिप को बाय करें और RS1 के आसपास ले जाके उस ट्रेड को छोड़ दें। RS1 रिजेक्ट हो तब कोई शॉर्ट की बात बनेगी, बट मैं बेस 1 और बेस 2 के नजदीक शॉर्ट की वकालत नहीं करूंगा, क्योंकि ये पुट राइटर्स के जोन है और मल्टीपल एवरेजेस। अगर निफ्टी बैंक को कोलैप्स होना भी है तो इसको डिसाइसिवली बेस 2 को तोड़ना पड़ेगा, तब हम किसी शब्द का, जिसे कहते हैं वीकनेस, इस्तेमाल करेंगे। आशीष।